गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का पाठ 5 कारक। कारक क्या होते हैं और इनका उपयोग कैसे होता है, और ये संज्ञा और सर्वनाम को किसी अन्य वाक्य से या क्रिया से किस प्रकार से उसको जोड़ते हैं, यानी उनका संज्ञा और सर्वनाम का संबंध प्रकट करते हैं। ये कारक है। आइए कारक के बारे में जानेंगे। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया, वर्ब या अन्य शब्द से संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं, विभक्ति या परसरग कहते हैं। हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं। उनके नाम और चिन्ह इस प्रकार से हैं। कारक क्या होते हैं? जैसे संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम यानी कि वह, यह या किसी का नाम कुछ भी हो सकता है। अब संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य की या तो क्रिया है, और जैसे गया, खाया, लिखा, पढ़ा, नहाया, ये सब क्रिया है। और अन्य शब्द जैसे पत्थर, भोजन, कपड़ा, मकान, घर, कक्षा, इन सब से संज्ञा या सर्वनाम। जैसे मान लो संज्ञा, मान लो रमेश, रमेश और घर गया, तो रमेश क्या है? संज्ञा, और घर गया ये क्या हो गए? अन्य शब्द। और श्याम ने चित्र बनाया, श्याम ने चित्र बनाया। अब देखिए श्याम क्या है यहाँ पे? संज्ञा, चित्र बनाया, चित्र एक अन्य शब्द है, और बनाया क्रिया है उसका। चित्र बनाया ये उसकी क्रिया है। श्याम ने, अब यहाँ पे जैसे ने है तो ये क्या है? कारक। ये कारक हो गए। ये कारक के चिन्ह होते हैं। आइए अब हम जानेंगे कारक के चिन्हों के बारे में। ये तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से, चाहे वो संज्ञा सर्वनाम का कोई भी रूप हो, व्यक्तिवाचक, व्यक्ति, स्थान, कोई भी चीज़ हो, उसका कोई भी संज्ञा सर्वनाम का कोई भी रूप हो, और वाक्य की अन्य क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है। वो संबंध प्रकट किनसे करे जाते हैं वो हम इनमें पढ़ेंगे। ये होते हैं कारक, और ये इनके चिन्ह। कारक कितने होते हैं? 8 कारक। 8 प्रकार के बताए हैं, और उनके सबके चिन्ह दे रखे हैं। ये आपको टेबल है पूरी, ये तालिका आपको पूरी याद करनी पड़ेगी। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, ओ, अरे। तो ये क्या है? इनके चिन्ह। ये कारक होते हैं, और इनके चिन्हों से ही हम कारक को पहचानते हैं कि यहाँ कौन सा कारक है, कौन सा कारक यहाँ पर काम में लिया जा रहा है, या कि कौन से कारक से वाक्य पूरा हुआ है। और कारक चिन्ह के बिना हमारा कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो पाता। अगर ये ने, को, से के द्वारा, के लिए, से, का, की, के, रा, री, रे, में, पर, हे, ओ, अरे, ये ऐसे शब्द नहीं होते हैं, तो विभक्ति चिन्ह नहीं होते, तो हमारा वाक्य पूरा नहीं हो पाता है। कारक हमने 8 प्रकार के जान लिए कि कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये कारक हैं। अब आइए हम इन एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है। जैसे मोहन ने खाना खाया, इस वाक्य में खाया क्रिया है, और इस क्रिया को मोहन ने किया है, इसलिए मोहन कर्ता कारक है। कर्ता कारक में सबसे पहले तो हमें क्या देखना है? यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो, यानी काम जो कर रहा है उसका बोध होगा। चाहे वो मोहन, श्याम, जैसे कोई भी हो सकता है। संज्ञा या सर्वनाम में तो कोई भी हो सकता है, और उसका बोध होता है, और वह क्या कहलाता है? कर्ता। यानी काम करने वाला कौन है? कर्ता। और चिन्ह उसका क्या है? कर्ता कारक का ने। यानी जिस वाक्य में हमें ने मिलता है वहाँ हम कौन सा कारक बता सकते हैं?
वहाँ हम कर्ता कारक बता सकते हैं। इसके उदाहरण देखो, मोहन ने खाना खाया। अब आपको यहाँ पर ने मिला, यहाँ आपको ने मिल रहा है। मोहन कौन है? मोहन संज्ञा या सर्वनाम है, यानी कि कोई भी संज्ञा सर्वनाम का एक रूप है मोहन। यहाँ मोहन करने वाला और ने कारक विभक्ति और खाना खाया क्या है? क्रिया। यानी क्रिया संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध किसने बनाया? ने। तो यहाँ ने किसका चिन्ह है? ने चिन्ह है कर्ता का। कर्ता का है तो यहाँ कौन सा कारक है? कर्ता कारक। इस वाक्य में क्रिया क्या है? खाया। और मोहन क्या है? करने वाला, इसलिए इसे क्या कहेंगे? मोहन कर्ता कारक। अन्य शब्द क्या है यहाँ पे? जैसे खाना, अन्य कोई शब्द आ गया, और खाया क्या है? क्रिया। जैसे मोहन है संज्ञा सर्वनाम यानी, और यहाँ मोहन ने आ गया तो मोहन यहाँ क्या बन गया? काम करने वाला यानी कर्ता। समझ में आया होगा आपको यहाँ तक। तो बाकी का हम पढ़ेंगे आगे।